ऐसा क्या हो गया? पहली चीज़ तो आपके सामने जेएसडब्ल्यू स्टील 6% नीचे है, हुँ, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला आया। फैसला क्या है? जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण स्टील का एक्विजिशन किया था, हुँ, आईबीसी प्रोसेस के तहत, जिसमें एनसीएलटी में मैटर जाते हैं, वो आईबीसी कोड के ज़रिए जो एक प्रोसेस है, उसमें आप कंपनी का एक्विजिशन करते हैं। हुँ, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 2021 में जो इन्होंने एक्विजिशन किया था आज से 4 साल पहले, ठीक है? ये गैर-कानूनी है। गैर-कानूनी क्यों है? उसके 2 कारण उन्होंने दिए हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तो आपको जो एक्विजिशन करना था, खाली पूरा का पूरा इक्विटी से करना था, आपने इक्विटी पर से डेट क्यों किया? ये गलत है। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना। दूसरा, प्रोसेस आपको जल्दी खत्म करनी थी, आपने टाइम ज़रूरत से ज़्यादा क्यों लगाया? इन 2 चीज़ों के बेसिस पे कैंसल, कैंसल हो गया। ठीक है? ओके, अब ये हो गया। जेएसडब्ल्यू स्टील का भी इस पे स्टेटमेंट आया कि अभी हम पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम कानूनी सलाह लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन कितना बड़ा मैटर है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए, वो समझना ज़रूरी है। हुँ, अब अभी जो जेएसडब्ल्यू स्टील की टोटल कैपेसिटी है, भूषण स्टील को मिलाने के बाद, तो उस कैपेसिटी का करीबन-करीबन आप ये समझो 13% प्रोडक्शन, 42 मेट्रिक टन की कैपेसिटी बनती है। उसमें से 5 इनका है, तो यानी कि 13% करीबन-करीबन प्रोडक्शन इनका कम हो जाएगा, अगर ये निकलता है। 13%। 13%। ओके, और इनके एबिटा में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इसका हिस्सा 10 से 11% के आसपास का होता है। तो ओके, 10%, 2,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है आज। 2.5 लाख समझ लो, राउंड फिगर 2,40,000, तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका कम होता है। वो ट्रांसलेट होता है आपका कितना? करीबन-करीबन ₹100 में। ओके, वो मैं बताता हूँ। एक तो ये है। दूसरा ये कि बैंकों की कितनी रिकवरी है, ये रफ़ आँकड़े थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं। हमने खटाखट निकाले हैं। तो बैंकों की रिकवरी कितनी है? एसबीआई की 4,000 करोड़ की रिकवरी हुई थी। साढ़े 7,350 करोड़ की रिकवरी पीएनबी वगैरह की। ये सारी बैंकों की आपकी लिस्ट है। एप्रोक्सीमेटली थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ओके। कुछ की रिकवरी 50% हुई है। ये जो पैसे बैंकों के पास आए, हुँ, अगर ये कैंसल ही हो जाता है एक्विजिशन, तो बैंकों को भी तो वापस देने पड़ सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील को, क्योंकि चुकाया तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने है। करेक्ट। राइट, तो ये अब इसका क्या होगा वो सोचना पड़ेगा। तो कुल मिला के प्रोडक्शन का 13% और ये 10 से 11% आपका ईबिटा कम हो जाता है जेएसडब्ल्यू स्टील का। अच्छा, अब इस हिसाब से शेयर का भाव 10% ईबिटा के हिसाब से 10% मार्केट कैप उड़ना चाहिए। तो वो 10% मार्केट कैप के हिसाब से करीबन 80 से 100 रुपए के आसपास का इम्पैक्ट आना चाहिए नीचे की तरफ। 100 रुपए में 60-70 रुपए आ जाया है, तो 20-30 रुपए की गुंजाइश और बनती है। अगर गिरे तो गिरे, कम भी गिर सकता है, ज़्यादा भी गिर सकता है, यू नेवर नो दैट। क्योंकि हो सकता है पूरा पढ़ने के बाद ज़्यादा घटे, या ना घटे तो जरूरी नहीं पूरा घटे। वो एक अलग चीज़ है, बट कुल मिला के लगभग 100 रुपए के आसपास का इम्पैक्ट बनता है, जिसमें 65-70 रुपए घटा हुआ है। ये है ठीक है। एक हाउ मैटर जेएसडब्ल्यू स्टील वाला, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कैसे देखते हैं, क्या क्या करना चाहिए जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर होल्डर्स को इस वक्त? देखिए वैल्यूएशन वाइज तो ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है पूरा मेटल स्पेस ही, तो मुझे लगता है वो एक एंगल है जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेच्ड है। और जहाँ तक ये जो है, अगर इसमें फाइनली जैसा आप भी बता रहे थे, अगर फाइनल प्रॉब्लम इनके टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन पे आती है, तो एक इतनी बड़ी कंपनी अगर एनसीएलटी में कंपनी खरीद रही है, उसको एग्जीक्यूट करने में अगर वो ये गलतियां करते हैं, ब्रॉडर टर्म्स को अडेयर नहीं करते हैं, तो वो भी आश्चर्यजनक है मेरे लिए। और एट द सेम टाइम जो रेगुलेटरी ओवरहैंग है वो 4 साल बाद आता है, तो वो तो ऑब्वियसली वो उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है। जो एनसीएलटी का पूरा प्रोसेस है, उस पे सवाल उठ जाते हैं कि जिस स्पीड में आप काम करने की बात कर रहे थे पहले, तो उस स्पीड में काम हुआ नहीं। और जो थोड़े बहुत काम हुए हैं उसमें बड़ी डील्स में, ये भूषण वाली डील थी, उसमें अगर इस टाइप के लैप्सेस होते हैं और उसको रिकॉग्नाइज़ करने में आपको 4 साल लगते हैं, तो मुझे लगता है दोनों ही साइड पे काफ़ी डाउट क्रिएट हो जाते हैं कि ये पूरी जो एनसीएलटी वाली प्रक्रिया है वो कितनी फूल प्रूफ है, या कितना फ़ायदा पहुँचा रही है हमारे टोटल सिस्टम को। पर्टिकुलरली जेएसडब्ल्यू के लिए मेरे हिसाब से देखिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आज अगर आप सारी स्टील कंपनीज़ को देखें, मेरे हिसाब से शायद जेएसडब्ल्यू और जेएसपीएल में सबसे बढ़िया ग्रोथ रेट्स रहेगी आने वाले समय में। 8-10% का इम्पैक्ट इसकी वजह से होना चाहिए, वो प्राइसेस में हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो मेरे हिसाब से ये इवेंट लार्जली फैक्टर्ड इन है। अब अगर आप प्राइसेस के हिसाब से देखें, इसके बियॉन्ड भी जेएसडब्ल्यू की सबसे अग्रेसिव लॉन्ग टर्म कैपेक्स की प्लान्स हैं, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स वगैरह भी, तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। इस न्यूज़ का जितना इम्पैक्ट मोटा-मोटी आना था, मेरे हिसाब से आ गया है। बट हाँ, ब्रॉडर क्वेश्चन मार्क्स इस डील की वजह से काफ़ी सारे उठते हैं कि इतना टाइम क्यों लगता है इन चीज़ों को समझने में रेगुलेटर को भी, और एट द सेम टाइम कंपनी ऐसी गलती कैसे कर सकती है। बट ऑन बैलेंस अगर प्राइस इम्पैक्ट की बात करें, तो मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू में ज़्यादातर इम्पैक्ट शायद इस प्राइस इरोजन के बाद एब्जॉर्ब हो गया है। ऑलराइट, चलिए। तो फिलहाल
ये हालात हैं जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर।